सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कलकत्ता में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी। और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहां पर, 10 साल का है। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके शरीर में। हर 15 दिन में उसके शरीर में ब्लड डाला जाता है और 15 दिन में ब्लड वापस बेकार हो जाता है, फिर 15 दिन में ब्लड डालना पड़ता है। ऐसा वो बच्चा 10 साल का हो गया और उसका ब्लड का सर्कुलर बस हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाओ, हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाने ले जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वा, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वा। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से 10 साल का हो गया और उसको ब्लड चढ़ते चढ़ते हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है। उसका पत्र एक आया, मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर, मैं नांदगांव से हूं, नांदगांव का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बाबू आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया। मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर है, मैं नांदगांव का रहने वाला हूं। मेरा बेटा 10 साल का है, जन्म लिया उस दिन से उसके शरीर में ब्लड देना पड़ता है, हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। खून चढ़ाते चढ़ाते हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, खून चढ़वाते हैं, पर गुरुदेव उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टरों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और ये खून चढ़वाना ही पड़ेगा। हम लोग आखिरी में क्या करें? तब हमने 2019 में पहली बार आपकी कथा सुनना चालू करी और 2019 में कथा सुनना चालू करी। 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र शंकर को चढ़ा कर लाती, अपने बेटे को दे देती, उसको बेलपत्र खाने को देती, पानी चढ़वाती और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा 1 बोतल भी उसको खून चढ़ाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से वो ठीक है। आजा बेटा। श्री शिवाय। 10 साल का बेटा है, जन्म लिया उस दिन से ब्लड चढ़ रहा है। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, जल चढ़ाकर बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को देती। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने हमारे बच्चे को ठीक करा और उसको अब ब्लड नहीं चढ़ता। गुरुदेव आज हमारे नांदगांव का इतिहास रच गया। हमको इतनी खुशी है। इस नांदगांव में मालेगांव कथा हुई, 40 गांव कथा हुई, पर यहाँ नहीं हुई थी। हमारे माननीय आमदार साहब और ताई के कारण आज हमें नांदगांव में 7 दिवसीय कथा सुनने को मिल गया। हमारे आमदार और ताई को हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं क्षेत्रवासी कि उन्होंने हमारे लिए कथा करवाई। उसके लिए साधु का एक शिव तत्व है। एक फोटो बहुत अच्छा बनाया। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को जरूर दिखाएं जरा। इस बच्चे का जिसको खून चढ़ता था जन्म से लेकर 10 साल तक, इस फोटो को आप लोग देखेंगे तो इस फोटो में दर्शाया गया है कि बच्चा हॉस्पिटल में पलंग पर पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और माँ शंकर को जल चढ़ाई है और उस जल का भाग उस बेटे को बोतल के रूप में मिला और वो बेटा ठीक हुआ। आस्था चैनल वालों ने दिखा दिया। मैं एलईडी वालों से कहूंगा, एलईडी का कैमरा कहाँ लगा हुआ है? एलईडी वाले अपने कैमरे से इस फोटो को दिखाओ, ले जाओ। एलईडी वाले, एलईडी का जहां कैमरा लगा हो उनसे निवेदन है इस फोटो को दिखाओ एक बार। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब एलईडी पर देखिएगा उसको कि बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और मां शंकर को जल चढ़ा रही है और वो जल का भाग उस बेटे के ब्लड भर जा रहा है। ये शिव का साधुता है। मेरे को बहुत बहुत साधुता आप सभी। और
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्या नहीं देता? चिंता त्याग कर चिंतन की ओर जब हम बढ़ते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर अग्रण्य होते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव हमारा हाथ पकड़ता जरूर है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, चिंता थकाती है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, पर चिंतन थकाता नहीं है। चिंतन हमें हमारे डिप्रेशन से, हमारे टेंशन से, हमारी चिंता से मुक्त कर देता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा। Decathlon. Decathlon. Visit the store or download the app. ओए! मेरा बैग! उसको रोको! पकड़ पकड़! अरे माँ? नहीं पकड़ पाए ना? पंच पांडव को चाहिए 5 कदम। इमामी एडवांस सोया चंक्स, इसमें है 5 कदम, यानी प्रोटीन की शक्ति के साथ पोषण, इम्यूनिटी, ग्रोथ और एनर्जी। इमामी एडवांस सोया चंक्स। जो भगवान शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा, और जो शंकर को पहचान गया, जो शंकर को जान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो शंकर को जान गया, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, फिर वो भटकता नहीं, फिर वो भटकेगा नहीं। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, जो शिव जी की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शंकर की अविरल भक्ति को जानता है, फिर वो भटकता नहीं। शिव को जानने वाला वो भटकेगा नहीं। कल हमने कथा में कहा था, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण, इन दोनों को समझने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। अच्छे व्यक्ति को और शिव महापुराण को समझने वाला ही समझ सकता है, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। अच्छे व्यक्ति को समझना बड़ा भारी है, जो आपके लिए दिन रात आगे बढ़कर काम करे, जो दिन रात आगे बढ़कर आपके लिए सहयोग करे, जो दिन रात आपके लिए खड़ा रहे, जो दिन रात आपके लिए समर्पण रखे, जो दिन रात आपके लिए 24 घंटा काम में लगा रहे। आपके परिवार का व्यक्ति, आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आपके नगर का व्यक्ति, आपके कॉलोनी का व्यक्ति हो या आपके घर का व्यक्ति हो, अगर आपके लिए 24 घंटे लगा है ना, आप उसको जानोगे नहीं, आप उसको हल्के में लोगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे, आप उसे जान नहीं पाओगे। अच्छे व्यक्ति को समझना और शिव महापुराण को समझना बड़ा कठिन विषय। भगवान शंकर को जानना बड़ा कठिन विषय है। कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? एक पत्र है, मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की निवासी हूँ, मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो, और अगर बच्चे आए हों तो दोनों बच्चों को लेकर भी आ सकती हैं। नहीं आए हो तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सुकिरण
नारायण सिंह परमार है। मैं नांदगांव की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी सुनीतू ठाकुर MS, जो एक डॉक्टर है। गुरुदेव, मेरी बेटी डॉक्टर है। उसकी शादी 20 फरवरी 2018 को हुई। गुरुदेव, मेरे दामाद भी डॉक्टर है। 4 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, सारे ट्रीटमेंट उन्होंने करे, सारी दवाइयां ली, सारी जांचें कराई, पर गुरुदेव संतान का सुख नहीं आया। तब हमने निर्णय लिया कि गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में बैठकर अगर कथा को श्रवण करा जाए और पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद मौन होकर बाबा से अगर कुछ मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। हम हमारी बेटी को लेकर, दामाद को लेकर मालेगांव कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा में 1 दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से मांगा, और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 23 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा, एक बेटी ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हमारे विधायक महोदय अन्ना जी को एवं ताई को हम धन्यवाद देते हैं कि हम शायद कभी भी आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे जो आपने हमको यीशु महापुराण की कथा दी है। शिव तत्व की प्राप्ति। अगर बच्चे आए हों तो दोनों को ला सकते हैं। यहां पर लाएं, बच्चे ला रहे हैं? हाँ, ले आइए, आ जाइए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। हरिओम में ओम समाया रे मेरा भोला। अरे नगर तो लिखा ही नहीं था उनने। मेरा भोला नांदगांव आया। शिव तत्व है, शंकर। कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है, और हम निवेदन करेंगे। 2 तारीख तक कथा यहां है, 5 तारीख से कथा हापुड़ में, नेशनल हाईवे 9 JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में वो कथा चालू होगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो हापुड़ के आसपास के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, एक बार मौका मिल जाए आपके क्षेत्र को कथा श्रवण करने का तो जरूर सुनो, श्रवण करो। एक कथा में है क्या। और आपसे कोई पूछे कि शिव महापुराण की कथा आप सुनने के लिए जाते हो, शंकर भगवान की कथा में पहुंचते हो, शिव महापुराण सुनने के लिए पहुंचते हो, भगवान शंकर के पवित्र प्रांगण में पहुंचते हो, पंडाल में पहुंचते हो, कथा सुनने के लिए पहुंचते हो, आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? आपको क्या मिल रहा है? आ जाइए, आ जाइए। कथा सुनने के 3 महीने बाद जरूर जाकर बताना कि हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे भोले बाबा ने मुझे नांदगांव में क्या दिया है, क्या दिया। अभी बेटी दामाद और बच्चे आए नहीं, यहां पर बच्चों का फोटो भेजा है। मैं आस्था चैनल वालों को कहूंगा कि दोनों बच्चों का फोटो अवश्य दिखाएं, और LED वाले जब नीचे से ये जाएंगे तब आप इन बच्चों का फोटो LED पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की प्राप्ति। ये आइस ज्यादा खोल रखी है क्या? शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना कठिन। भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंकर का।
चिंता छोड़कर चिंतन की ओर बढ़े, आडंबर को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर हम विश्वास की ओर, शिव की ओर बढ़े। हम आडंबर में ना पड़े, हम अंधविश्वास में ना पड़े। हम क्यों भटके? किसी ने कह दिया ऐसा करना है, किसी ने कह दिया वैसा करना है, किसी ने कह दिया ऐसा करो, किसी ने कह दिया वैसा करो। सारी दुनिया का लेखा जोखा देख कर दिया, सारी दुनिया में हमने धोख लगा कर देख ली, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, सबको प्रणाम कर कर देख लिया, सबसे विनय कर कर देख लिया, और तो भी जब तुम्हारा काम ना बने, सब जगह से ठोकर खाकर आ जाओ, तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और मेरे बाबा की कथा में पहुंच जाओ। हर जगह से ठोकर खाने के बाद फिर आखिरी में कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंच जाना। सब जगह से ठोकर खाने के बाद आखिरी में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाना और विनय करना मेरे बाबा से, निवेदन करना मेरे बाबा से, दिल से उससे प्रार्थना करना, वो क्यों ना सुने। महाराज, नीचे की अदालत और उस भोलेनाथ की अदालत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे, पर सत्य मायने में न्याय अदालत में होता है, कोर्ट में होता है, बहुत न्याय होता है, पर किसी जज को भगवान का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। दिया जाता है क्या? जज को भगवान कहा जाता है क्या? जम के बोलो जरा, जज को भगवान कहते हैं? पर हमारे यहां पर इस पवित्र भारत की भूमि पर, संस्कारों की इस धरा पर, सभ्यता और संस्कृति की इस धरा पर आज भी डॉक्टर को, औषधि देने वाले को, डॉक्टर को आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी को प्राण दे देना, किसी को अच्छा कर देना। एक न्याय अदालत में होता है, पर जज को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि जज को भगवान नहीं बोल सकते। पर एक अदालत और है मेरे शंकर की, एक अदालत और है मेरे त्रिकालदर्शी भगवान शिव की, एक अदालत और है मेरे राम की, एक अदालत और है मेरे कृष्ण की, एक अदालत और है मेरे दत्त की, एक अदालत है मेरे नारायण की, एक अदालत है मेरे श्री हरि की। उस अदालत में उसको परमात्मा भगवान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में, पृथ्वी पर जो अदालत बनी है उसमें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, पर वो उसकी अदालत में जो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है कि उसने क्या न्याय करा। जब वो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है, पूरी दुनिया देखती है कि न्याय क्या करा गया। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सारा संसार वो अपनी अदालत में जब निर्णय करता है, जब वो अपनी अदालत में बोलना चालू करता है, जब वो अपनी अदालत में निर्णय देना प्रारंभ करता है, तो सारा जमाना देखता है, सारा जमाना। थोड़ी धैर्य, थोड़ा मन में शीतल, एक पत्र है, राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मैं मनमाड़ से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मुझे 30 मार्च 2023 को पेट में दर्द हुआ। जांच कराने मुझे अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने तुरंत मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय
हमारे माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी को फरहान दादाजी के सहकार्य से मैं धन्यवाद देती हूं आमदार जी को कि उन्होंने अपनी स्वयं की निधि से मेरा ऑपरेशन नासिक में करवाया, कैंसर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं वहां पर थोड़ी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद चेकअप करवाने के लिए तब डॉक्टर के यहां गई, शरीर में रोग फिर से बढ़ने लगा। जब शरीर में रोग बढ़ने लगा, मैं एक इस शब्द के लिए माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं। हम अपनी कथा में, संजुम ताई जी, हम अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि बन सके अगर भगवान ने इतना बल दिया है तो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और किसी को, किसी भिखारी के हाथ में रुपया देने से अच्छा है, किसी भिखारी को धन देने से अच्छा है उसको रोजगार की लाइन पकड़ाने का प्रयास किया जाए, उसको रोजगार की लाइन देने का प्रयास किया जाए। और मैं माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए, क्योंकि मनवाड़ क्षेत्र में आप MIDC कंपनी को लेकर आए हैं और उसके माध्यम से नवयुवक बेटा बेटी रोजगार पाएंगे। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता आपको देता हूं। माननीय आमदार जी ने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन होने के कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन तक तो मैं ठीक रही, पर ठीक रहने के बाद मेरा शरीर वापस दिक्कत देने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका शरीर कमजोर है, उसके कारण आपको केमोथेरेपी लेना पड़ेगा। केमोथेरेपी चालू होती है और शरीर में वापस बताया गया कि कैंसर के स्टेज वापस अणु फैलने लगे। हम क्या करें? तब हमने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार हम शंकर के मंदिर जाना चालू करे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 6 महीने तक हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसका आचमन करा। और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं कि आज डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आपको एक दवाई की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर पूर्ण तरह से ठीक हो चुका। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का चढ़ाते चढ़ाते रहते। भगवान अगर आपको इतना बलवान बनाया है ना, तो उसका सदुपयोग है किसी गरीब की औषधि कराना। गरीब की औषधि। कोई बच्चे पढ़ने में अगर होशियार हैं और उनको विद्याध्ययन करना है, कोई बेटियां अगर पढ़ने में होशियार और विद्याध्ययन करना, उनकी एजुकेशन करा, उसका कितना फल उसका प्राप्त होता है, कितना फल। शंकर पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, स्मरण, शिव के प्रति तुम्हारी विश्वास की जागरूकता और शिव के प्रति जागरूकता के साथ में आप डॉक्टर को दिखाओ। जैसे इस बहन ने लिखा, मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के कुछ दिन बाद वापिस मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहने लगे आपका कैंसर 3rd स्टेज का शरीर में फैल रहा है, कीमो देना पड़ेगा। कीमो भी चालू करें, उसके बाद भी डॉक्टर कह रहा है कि थम नहीं रहा रोग। अब डॉक्टर का भी कहना मानना है, डॉक्टर की जांचें भी कराना, और कराओ, जरूरी है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसको साथ लेकर चलो और साथ में एक लोटा जल शंकर को समर्पित करते चलो, उसका फल जरूर प्राप्त हो, जरूर। शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी, शंकर की भजन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव स्मरण कभी खाली नहीं जाएगा, शंकर का नाम कीर्तन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर की भक्ति में अगर लगे हुए हो, शिव स्मरण में अगर लगे हुए हो, तो शंकर उसको खाली नहीं रख सकता। कभी मौका लगे जिंदगी में, कभी। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, एक न्याय मेरा भगवान शंकर करता है। कैसा न्याय करेगा, कब न्याय करेगा, किस तरह से न्याय करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, समय के अनुसार करेगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा करना। फिर हमने कल छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था, परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों में अंतर है। परीक्षा लेना उसका काम है, प्रतीक्षा करना अपना काम है। परीक्षा लेना उसका
कार्य प्रतीक्षा करना, इंतजार करना हमारा कार्य है। आप लोग शिरडी के पास में रहते हो, शिरडी आपके नजदीक में, उनके एक शब्द श्रद्धा और दूसरा क्या है, जम के बोलो जरा, सबूरी। सबूरी मतलब थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। दो महीना 3 महीना शंकर जी को जल चढ़ा लिया, भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, 2-3 महीना जल चढ़ाया और आ जाइए, आ जाइए। आमदार जी, आपको धन्यवाद। आज जो यहाँ दिख रही हैं, आपने जो ऑपरेशन कराया उसके लिए आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुता है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। शंभू बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। भोले बाबा को मना कर दे, ओ डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ओ डमरू वाले को मना कर दे, सारे दुख मिट जाएंगे। डमरू वाले को